आज जो प्रेस हो गया आना रहे भाई। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या मुद्दा है, किस लिए आज वार्ता की जाए? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों को जो यहाँ पे पहुँचे हैं मैम की सरजमी पे, आपका सबका पधारने मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैम के अंदर रखी गई, इसका सबसे मैं मूल रूप से जो कारण है वो है भ्रष्टाचार। मैम के अंदर, नगर पालिका के अंदर आए दिन लोग धरने पर बैठे रहते हैं। आए दिन जो लोग महम के निवासी हैं वो तीसरे दिन जाके वहाँ पे झगड़ा करने को मजबूर है। महम के अंदर इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी हर चीज़ के अंदर चली हुई है। कोई भी जन सामान्य व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में जाके बगैर पैसे देके काम नहीं करा सकता। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा महम के अंदर फैल गया है। उसी संदर्भ में आज मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। महम के अंदर 2022 के अंदर सितंबर में 1106 रुपये के हिसाब से डोर टू डोर जो कूड़ा उठाते हैं उसका टेंडर दिया गया था 1106 रुपये टन के हिसाब से। उसके अंदर 480 घरों के ऊपर एक ट्रैक्टर लगाना था कूड़ा उठाने के लिए। 480 घरों के हिसाब से पूरे महम के अंदर वार्डों के हिसाब से 16 ट्रैक्टर लगने चाहिए थे, जिनमें से आज उस समय के दौरान सितंबर में वो चीज़ें, वो उस टाइम की जो कंपनी थी बलवान एंड कंपनी, वो अपना काम पूरा नहीं कर पाई जो समय उनको दिया गया, तो वो टेंडर निरस्त कर दिया गया। और बड़े ही शातिराना तरीके से कुछ टाइम के बाद उसी कंपनी को जो 1106 रुपये के हिसाब से टेंडर हुआ था, उसी टेंडर को 1673 रुपये में दोबारा उस कंपनी को भ्रष्टाचार ही करके, भ्रष्टाचार में सब लोगों ने लिप्त होकर उसी कंपनी को दोबारा से 1673 रुपये में दे दिया। उसके अंदर 51% वृद्धि हुई, रेट के ऊपर 51% वृद्धि हुई। जो लोगों का टैक्स का और खून पसीने की जो कमाई है वो बंदर बाट के जरिए अपने लोगों के अंदर लुटाने का काम कर रही है भाजपा सरकार और यहाँ का नगर पालिका प्रशासन। हालात आज ऐसे हैं पूरे महम के अंदर, जो 480 घरों के ऊपर जो ट्रैक्टर लगना था, जो कंडीशन, सेम कंडीशन पे सितंबर के अंदर जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया था, जो ठेका दिया गया था, उसी कंपनी को साजिश के तहत 51% वृद्धि के साथ चंद महीनों बाद उन पैसों को बढ़ा दिया जाता है, जो एक बहुत बड़ी मिली भगत का इशारा कर रहे हैं महम के अंदर। 480 घरों के ऊपर जो ट्रैक्टर लगने चाहिए, महम के अंदर जो टोटल घर हैं उनकी संख्या के हिसाब से 16 ट्रैक्टर महम के अंदर हर वार्ड के अंदर लगने चाहिए एज पर रूल। लेकिन आज धरातल पे 8 ट्रैक्टर कूड़ा उठाने का काम करते हैं। 3 ट्रैक्टर उसमें से महम नगर पालिका के अंदर खड़े रहते हैं। आप किसी भी टाइम पत्रकार साथी जाके उनके वीडियो बना सकते हो, हमारे पास उसकी वीडियो भी है, हम आपको वो भी देंगे। 8 ट्रैक्टर 16 की जगह चले हुए हैं। एक सबसे और मुख्य कारण बता दूं आपको, इन ट्रैक्टरों के ऊपर, किसी भी ट्रैक्टर के ऊपर कमर्शियल व्हीकल का नंबर नहीं लिया गया। कमर्शियल नंबर जो लगता है पीली प्लेट वाला, पर्सनल है, सारे के सारे पर्सनल नंबर से ट्रैक्टर चले हुए हैं। वो सरकार के साथ भी और इस पब्लिक के साथ भी धोखा हो रहा है कि टैक्स चोरी की जा रही है सरकार के खजाने की उनके द्वारा। और कल को भगवान ना करे उन ट्रैक्टरों से अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसके हादसे का जिम्मेवार कौन होगा? उस हादसे का जिम्मेवार ये जो जिस कंपनी के पास कूड़ा उठाने का ठेका है, टेंडर है, वो जिम्मेवार होगी, या पर्सनल जिसके नाम से वो ट्रैक्टर है वो जिम्मेवार होगा? ये जवाब देने का यहाँ का प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और यहाँ का जो शासन है वो काम करे। और इसके अंदर एक आदमी सम्मिलित नहीं है। जब पीछे इलेक्शन हुआ तो जो आज यहाँ के मूल रूप से नगर पालिका को चलाने का काम करते हैं,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो यहाँ की नगर पालिका है, आपके माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से, जो नगर पालिका की चेयरमैन है वो कभी भी अपना ऑफिस संभालने का काम नहीं करते। उनकी जगह के जो जनप्रतिनिधि वो काम करते हैं। वो जनप्रतिनिधि जो हैं वो जिन नेता की कठपुतली बन के काम करने का काम करते हैं, आप सब जानते हो उसको। मेरा आपके माध्यम से एक महम के लोगों की, जो महम के लोगों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, वो आवाज उठाने का मेरा फर्ज बनता है। उसी कड़ी में आज आप लोगों को मैंने बुलाया था। जो जनप्रतिनिधि है वो किसी को सुनने का काम नहीं करते। हर गली के अंदर, हर वार्ड के अंदर कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। जो टेंडर प्रक्रिया दी गई है वो मनमर्जी से अपना काम कर रही है। जो कंपनी है जो कूड़ा उठाने का काम करती है, प्रत्येक घर से 50 रुपये महीना, प्रत्येक दुकान से 100 रुपये महीना, हॉस्पिटल से, बड़े शोरूम से 1500 रुपये महीना एक हाउस टैक्स के रूप में या टैक्स के रूप में इन महम के लोगों से लिया जाता है। उनके दुकानों के बाहर वो लोग कूड़ा डालने का काम करते हैं, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं तो इस वजह से वो कूड़ा बाहर डालते हैं कि भी नगर पालिका उठा लेगी। लेकिन नगर पालिका उसको कूड़े को उठाने का काम नहीं करती, और नगर पालिका वो कूड़ा नहीं उठाती, इस वजह से वहां पे बड़े बड़े ढेर लगते हैं। और जब भी बारिश आती है वो कूड़ा बह के सीवरों के अंदर फंस जाता है, जिसके अंदर सीवर पूरे के पूरे शहर के आज जाम पड़े हुए हैं। आज कुछ साथी ऐसे हैं जो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनको भी समय समय के दौरान इनके बड़े बड़े नेता धमकाने का काम करते हैं। जो पत्रकार साथी इनके खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं तो उनको धमकाने का, उनको धमकियां दी जाती हैं कि हमारे खिलाफ कौन आवाज उठाएगा उसको हम देखने का काम करेंगे। तो आज यहाँ पे काला साम्राज्य महम के अंदर स्थापित हो चुका है। एक जो इसके अंदर सबसे बड़ी जो कमी एक और है, जो हमारे महम के अंदर से पूरा कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। मेरे पास ये खबरें जहां से आती हैं, इन्हीं के प्रशासन के लोग मेरे को फोन करके बताते हैं कि दिक्कत कहां पे चली हुई है। समय समय के दौरान मैं यहाँ के लोगों की आवाज उठाने का काम करता हूं। जो कूड़ा ट्राली में भर के डंपिंग ग्राउंड में लेके जाया जाता है, उस एक ही ट्राली को कम से कम 2 से 3 बार ये तोल के काम करते हैं, और सरकार को और यहाँ की लोगों को चूना लगाने का ये काम कर रही हैं कंपनियां, और जिसके अंदर पूरे का पूरा प्रशासन लिप्त है, यहाँ की नगर पालिका लिप्त है। एक ट्राली को कूड़ा भर के लेके जाते हैं, जिसका 1 टन कूड़े का 1673 रुपये मिलता है। उसी ट्राली को बार बार तोला जाता है। एक ही ट्राली को बगैर खाली किए एक बार तोल दिया, फिर घुमा के एक चक्कर कटा के लिया, फिर दोबारा कांटे पर चढ़ा के उसी ट्राली को तोल दिया। ये उन लोगों की, हमारे पास जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस शहर के अंदर और यहाँ के लोगों के साथ और हरियाणा की जनता की जो टैक्स चोरी की जा रही है इन बड़े बड़े लुटेरों के द्वारा, ये इतनी बड़ी टैक्स चोरियां हो रही हैं। वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, जहां पे कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में डलता है, वहां से कूड़ा इकट्ठा करके, और इस ठेकेदार की जिम्मेवारी है रोहतक उसको लेके जाने का, जहां पे वो प्लांट लगा हुआ है। मैं यहां की नगर पालिका से ये कहूंगा कि वो सार्वजनिक करें, जितने कूड़े के बिलिंग यहां होती है, जो वेट यहां होता है और जो रोहतक कूड़ा डाला जाता है उसका वेट सेम है क्या। ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, जिससे एक गरीब आदमी का, एक मजदूर का, छोटे व्यापारी का, दुकानदार का गला काटने का काम कर रहे हैं सब चोर लोग इकट्ठा होके।